ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम एक ऐसे रोग के विषय में बात करने जा रहे हैं जिसे हर रोग की जननी कहा जाता है। जी हाँ, ये है मंदाग्नि। मंदाग्नि यानी कि हम जो भोजन करते हैं उसको पचाने की जो अग्नि है, यानी कि उसको पाचन शक्ति जो है वो धीमी पड़ जाए, उसे ही मंदाग्नि कहा जाता है। और जब मित्रों ये समस्या आती है तो बहुत सारे रोगों को साथ में लाती है और इसका समाधान आप कई समय से, काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। आपने बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, इन दवाइयों के साइड इफेक्ट क्या हुआ हम आपको भी बताएंगे और साथ ही इस रोग के लक्षण क्या हैं, कारण क्या है, इसका समाधान आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर है, प्राणायाम है, व्यायाम है, क्योंकि वो हर जगह काम कर जाता है। उसके अलावा आप क्या क्या होम रेमेडीज कर सकते हैं और साथ ही आप क्या प्राकृतिक चिकित्सा कर सकते हैं, हम आपको सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपकी ही समस्या पर है तो इसके प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनिए। यदि आपका भोजन ठीक से पचता नहीं है, आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता तो आपके शरीर में कमजोरी है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, निर्देशों को ध्यान से सुनकर पालन करेंगे तो आपको अपनी इस समस्या से, जितने साल का रोग है उतने महीने में पूरा समाधान मिल सकता है और उतने दिनों में आपको समाधान होता दिखाई देने लग जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी में चेंजेस आपको दिखने लग जाएंगे। पर मित्रों, आप क्या फॉलो करेंगे सब कुछ उस पर निर्भर करता है कि आपको कितने समय में समाधान मिलेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की समस्या की। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो मंदाग्नि के लिए जो अभी तक दवाइयां खा रहे हैं उनके साइड इफेक्ट क्या है। कई बार क्या होता है, आप केमिकल वाली कुछ दवाइयां खाते हैं जो डॉक्टर वगैरह देते हैं और कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो तत्कालिक आपको लगता है कि बहुत अच्छा लाभ दे रही हैं, लेकिन जहां महीने, 2 महीने, 3 महीने आपने खाई उसके बाद उसके साइड इफेक्ट दिखने लग जाते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हैं और कई बार परेशानी और ज्यादा बढ़ के आ जाती है। और कई बार कुछ लोगों को भूख नहीं लगती है क्योंकि पेट साफ नहीं होता है, तो पेट साफ करने के लिए जो चूर्ण आदि आप लेते हैं उससे क्या होता है, आपकी आंतें खराब हो जाती हैं जो कई बार समस्या खड़ी कर देती हैं। उसके अलावा मित्रों, कई बार आप जब इस समस्या से जूझ रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसी दवाइयां खा लेते हैं जिससे कई बार वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कई बार तुरंत वजन नहीं बढ़ता है, 6-10 महीने बाद बढ़ता है, साल 2 साल बाद बढ़ता है और कुछ और तरीके से कुछ और डिसबैलेंस हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, समय से पहले कुछ चीजें हो जाएं तो उसमें हमारे शरीर में हमारी थायराइड ग्रंथि विशेषकर प्रभावित हो जाती है, जिससे हमारा थायराइड डिसबैलेंस हो जाता है और कई समस्याएं खड़ी हो जाती है, जिसमें हार्मोन्स डिसबैलेंस होना। और कई बार तो जो धातु रोगी होते हैं ना मित्रों, उनको ये समस्या होती है, उनको समस्या किसी और कारण से, वो अपने शरीर की धातुएं जो बहा चुके हैं उसके कारण से, और उनको लगता है कि हमारे शरीर में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हमारी भूख नहीं लग रही है, सारी समस्या। तो मित्रों, आपको कोई भी कारण है जो आपको भूख नहीं लग रही है तो आप अपनी समस्या की जड़ पर जाएंगे तो आप समाधान जल्दी कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले आपको इसके लक्षण बता देते हैं, इसके लक्षणों में क्या क्या होता है। मित्रों, हमारे भोजन का समय हो गया है, मतलब हमें दिन में 2 टाइम भी ठीक से भूख नहीं लगती है, इसका मतलब है कि आपकी पाचक अग्नि मंद है। उसके अलावा पेट में फूलापन महसूस होता है, गैस होती है, डकार आती है और पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है, आलस सा होता है, क्योंकि जब डकारें आती हैं, भूख नहीं लगती है, पेट फूला महसूस होता है, शरीर में भारीपन आ जाता है जिसके कारण आलस बढ़ जाता है, कमजोरी भी महसूस होती है और साथ ही इनके कारण चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, काम करने में मन नहीं लगता और हर जगह से मन उदास, हताश, निराश रहने लग जाता है और कभी कभी तो मन अनमना सा होता है, मतलब कुछ करने की इच्छा नहीं है। और ऐसी स्थिति में सामान्यतः डिप्रेशन घेर ले तो कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। तो ये सारे इसके लक्षण हैं मित्रों। यदि आप इन लक्षणों से जूझ रहे हैं तो हम आपको कारण बताते हैं। हो सकता है आपका कारण हम इसमें शामिल ना कर पाए, हमने मुख्य कारण ले लिए पर कभी कभी हम कुछ कारण भूल जाते हैं, पर हाँ, समस्या यदि आपकी है तो प्रत्येक निर्देश को आगे ध्यान से सुनिए। चलिए अब हम आपको कारण बता देते हैं। मित्रों, सबसे बड़ा जो कारण होता है ना कि अधिक और गलत तरीके से पानी पीना। कई बार क्या होता है, आजकल हम देखते हैं लोग ज्यादा पानी तो नहीं पीते हैं, पर हाँ, ज्यादा पानी मैं आपको बता दूं किसे कहते हैं। हम वजन अनुसार पानी बताते हैं, यदि आपके शरीर में रोग विशेष है तो वजन अनुसार यदि आप पानी पीते हो पानी सही होता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों की स्थिति क्या बन जाती है, उनको पानी ठीक से पीना नहीं आता, क्या करते हैं, बोतल उठाई, गटागट गले में सीधा पानी चला गया, तो जो जीभ है ना वो जीभ पानी नहीं पी पाती, इनकी जीभ को स्वाद नहीं मिल पाता, जिसके कारण से प्यास लगी रह जाती है, उनको बहुत सारा पानी पीना पड़ जाता है और उनकी प्यास बुझ नहीं पाती क्योंकि उनको सही तरीके से पानी पीने का तरीका नहीं पता है। उसके अलावा कुछ लोग खड़े होकर पानी पीते हैं और कई बार भोजन करते करते पानी पीते हैं, भोजन के पहले पानी पी लेते हैं और भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। भोजन करने से तुरंत पहले पानी नहीं पीना चाहिए और भोजन करने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन करते करते भी पानी नहीं पीना चाहिए। यदि आप ये गलतियां करते हैं तो ये पानी पीने की गलतियां जो आपकी पाचक अग्नि को मंद, धीमा या समाप्त भी कर देती है। समाप्त तो पूरी नहीं होती है, थोड़ी बहुत तो चलती रहती है क्योंकि शरीर चल रहा है, तो ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ से खड़ी हो जाती है। उसके अलावा मित्रों, हम कफ कारक भोजन ज्यादा लेते हैं जब
होता क्या है, वैसे हमारे शरीर में कफ की प्रकृति है और साथ ही हमने कफ प्रकृति बढ़ाने वाले भोजन कर लिए, जैसे हम मीठा बहुत ज्यादा, चीनी वाली चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं। गुड़ उतना नुकसान नहीं करता है मीठे के रूप में, पर चीनी वाली हर चीज नुकसान करती है, जितनी बाजार की मिठाइयाँ, चॉकलेट्स है, सब नुकसान करता है। उसके अलावा मित्रों घी वाली चीजें ज्यादा खा ली, फैट वाली चीजें ज्यादा खा ली, सफेद मैदा आदि की चीजें ज्यादा खा ली जिसमें फैट बढ़ता है, जो खाना ठीक से हजम नहीं होता, वो सब खाना कफ बढ़ाने वाला होता है, यानी कि हमारे शरीर को विकृति देने वाला होता है। तो ऐसा भोजन यदि आप करते हैं कफ वृद्धि वाला, जिसमें कई बार आपको जल्दी भूख नहीं लगती, जो भारी भोजन होता है जिसमें घी तेल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो ऐसा भोजन हर किसी को नहीं करना चाहिए। जिनको पचता है, जिनको अग्नि बहुत तीव्र हो, ये भोजन कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी अग्नि धीमी है उनको ये भोजन नहीं करना चाहिए, उनका भोजन जल्दी नहीं पचेगा। उसके साथ मित्रों कई बार असमय बिना भूख के भोजन कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बिना भूख, यानी कि हमने देखा कि भी भोजन का समय हो गया, चलो भोजन खा लो, कर लो, एक काम हो जाएगा। तो मित्रों यदि आपको भूख नहीं, ऐसे में आप भोजन कर लेते हैं तो आपकी जो पाचक रस है ना वो तैयार नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी पाचक अग्नि मंद पड़ जाती है। और कभी कभी कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि दो भोजन के बीच में सही अंतर नहीं रखते हैं, यानी कि आप जो दो भोजन होते हैं ना, यानी कि आप एक बार अन्न खाते हैं और दूसरी बार अन्न खाते हैं, उसमें कम से कम 5-6 घंटे का अंतर होना चाहिए। यदि आप इतना अंतर नहीं रखते हैं तब तक आपको भूख नहीं लगती है, तो आपको समस्या खड़ी हो जाती है। और मित्रों ये अन्न के बीच का अंतर है। और कभी कभी डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर बोलते हैं 2-2 घंटे में आप कुछ खाते रहिए। तो जब आपको 2-2 घंटे में कुछ खाने की स्थिति बन रही है तो आप अन्न मत खाइए। अन्न में आपके बिस्किट, ये बिस्किट हैं, जो आपके घर की जो आटे वगैरह की जितनी भी चीजें वो सब अन्न में आ जाती हैं, तो ये आप फरसान, बिस्किट, रोटी वगैरह ये कुछ भी मत खाइए। अब यदि 2-2 घंटे में खाना है ना तो आप फल खाइए, आप सलाद खाइए, कोई भी आप एक सलाद खाइए, भरपेट खाइए, 2-2 घंटे में खाइए, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। जैसे ककड़ी खानी ककड़ी खा लीजिए, गाजर खानी गाजर खा लीजिए, मूली खानी मूली खा लीजिए, तो आप कोई एक सलाद खाइए, वो आप भरपेट खा लीजिए, ये आपको काफी अच्छा पोषण देगा। और 2-2 घंटे में जो आपको खाना पड़ रहा है ना वो आपकी खाने की कमी को पूरा कर देगा, तो आपको समस्या नहीं आएगी। हाँ, यदि आप 2-2 घंटे में अन्न का सेवन करते तो मित्रों मैं आपको बता दूं उसको पचने की प्रक्रिया क्या होती है। जैसे आपको दाल पकानी है, आपने दाल पकने के लिए हंडी चढ़ा दी है या आपने चढ़ा दिया दाल पकने के लिए, अब आपको 500 ग्राम दाल पकानी है, आपने सोचा चलो 100 ग्राम दाल अभी डाल देते हैं, जल्दी उबाल आ जाएगा, वापस आपने आधे घंटे बाद 100 ग्राम दाल और डाली, वापस आधे घंटे बाद 100 ग्राम दाल और डाली। तो मित्रों दाल पकने में जो सही समय लगेगा, जो अंतिम आप 100 ग्राम दाल डालेंगे ना वो जितनी देर में पकेगी उतनी ही देर में आपकी पूरी दाल पक पाएगी। वैसे ही मित्रों जब आप 2-2 घंटे में खाना खाते हैं तो आपका वो एक बार का भोजन जो पचा नहीं है उसके ऊपर आपने दूसरी बार डाल दिया, तीसरी बार डाल दिया, चौथी बार डाल दिया, तो जो पहले वाला भोजन उसके साथ वो दूसरी और तीसरी चौथी बार वाला भोजन सब पचता नहीं है, वो सड़ता रहता है और वो आपके पेट को खराब करता रहता है और वो आपकी पाचन अग्नि को धीमा मंद कर देता है, वो पाचन अग्नि बनने ही नहीं देता। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। उसके बाद मित्रों एक होता है अशुद्ध भोजन और बासी भोजन। अशुद्ध भोजन के कई प्रकार, मैं उसको भी आपको स्पष्ट करूंगी, पर बासा भोजन आप जानते हैं, जो भोजन आयुर्वेद ये मानता है कि जो भोजन एक बार पकने के बाद ठंडा हो गया वो बासी हो गया, उसमें कल का बासी वो नहीं चलता है। पर हाँ वो आयुर्वेद ये कहता है भोजन पकाया उसके बाद आपको आधे 1 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए, मतलब ठंडा उससे पहले आप भोजन कर लो तो ताजा भोजन है, पर एक बार ठंडा हो गया उसको दोबारा गर्म किया तो इसका कोई मतलब नहीं, इसमें सारे तत्व नष्ट हो जाते हैं जो आपके शरीर में गए तो किसी काम के नहीं होते और इससे भी आपकी पाचक अग्नि मंद हो जाती है। उसके अलावा मित्रों कभी कभी क्या होता है ना, आप भोजन अशुद्ध कैसा होता है, कभी कभी कुछ लोग झूठे आदि का विचार नहीं करते, क्या भोजन करते करते वो ऐसे खाते खाते ऐसे रख दिया तो उसको दोबारा खाने के लिए लिया, तो मित्रों वो जो भोजन होता है वो आपका अशुद्ध होता है। उसके अलावा भोजन किसने बनाया, किस मानसिकता से बनाया, जैसे कि आपके घर में कोई काम वाली भोजन बनाने आ रही है, अब उसके घर में वैसा भोजन वो नहीं बना सकती, उसके बच्चे जो भोजन आपके घर में बन रहा है वो नहीं कर सकते, तो वो उसकी जो दृष्टि है वो दृष्टि दोष उस भोजन में लागू हो सकता है, क्योंकि उसकी मानसिकता कैसे बन रही है वो आप नहीं समझ पाएंगे। वैसे ही मित्रों आप होटल वगैरह में जो खाना खाते हैं, अब वहाँ बनाने वाला किस मानसिकता से बना रहा है और वहाँ की शुद्धियाँ कितनी है, यानी कि वो जो चीजें यूज कर रहे हैं उसमें कितनी शुद्धियां हैं ये आप नहीं जानते। तो ऐसा सारा भोजन जो है ना वो हमारी पाचक अग्नि को मंद करता है, धीमा करता है। उसके अलावा मित्रों हमारा एक बात और कही जाती है कि भोजन एकांत में करना चाहिए, क्योंकि दृष्टि दोष लागू होता है। और दृष्टि दोष क्या होता है मित्रों, जिसे हम नजर लगना कहते हैं, वो भी होता है। कि मैं इसलिए मानती हूँ इस बात को कि हम जब दृष्टि किसी पे डालते हैं तो हमारी भावनाएं जो होती है ना वो उसके साथ जुड़ जाती हैं, और जो भावनाएं जुड़ गई वो उसको प्रभावित कर जाती हैं। तो मित्रों बहुत कम लोगों को ये चीज समझ में आती है, पर हाँ प्रभाव इसका भी बहुत गहरा पड़ता है।
उसके साथ अगला जो कारण है मित्रों, वेगों को रोकना। हमें मूत्र त्याग करने जाना है पर हम नहीं जा पा रहे क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, या पोटी आ रही है नहीं गए हैं, डकार आ रही है डकार नहीं ले पाए क्योंकि सभा में बैठे तो डकार लेंगे तो कैसा लगेगा, वहीं गैस निकलने को तैयार हो रही है पर हमने गैस रोक ली, कैसे भी करके रुक जाए नहीं तो आवाज आएगी, लोग क्या सोचेंगे। तो ये जो चीजें हैं, उसके अलावा हम कई बार हंस नहीं पाते हैं, रो नहीं पाते हैं। तो मित्रों जो अधारणीय वेग है, ये 14 वेग होते हैं। इसको हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में वीडियो दिया है, आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो ये जो वेग है आप जब रोकते हो तो इनसे आपके अंदर की वायु प्रभावित होती है, जिससे भी कई बार पाचक अग्नि मंद हो जाती है और आपको समस्या खड़ी कर देती है। उसके साथ मित्रों 2 बार के जो भोजन होते हैं ना, उनमें गैप ठीक से ना हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। उसके बाद भोजन से तुरंत पहले बाद में पानी पीना, वो भी बहुत बड़ा कारण है। मैं इसको रिपीट इसलिए करी हूँ क्योंकि हमने एक पानी का रीजन बताया था, ये आपको रिपीट में समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए। अच्छा, और कुछ कारण होते हैं मित्रों जिसमें हम तनाव कह सकते हैं। तनाव में हम पारिवारिक तनाव ले सकते हैं और हमारा मानसिक तनाव होता है जो हमारी मानसिक स्थितियों से बन जाता है, हमारे काम को लेकर, हमारी दिनचर्या को लेकर, हमारे आसपास के लोगों को लेकर। ये सब जो तनाव होते हैं ना मित्रों, कैसा भी तनाव आपके परिवार में बने, कुछ भी बने, तो ये जो है आपकी पाचक अग्नि को मंद कर देता है। क्योंकि जब आपको तनाव होता है ना तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है ना, वो आपके शरीर में जो नस नाड़ियां वो एकदम टाइट हो जाती हैं तनाव में। तो ऐसी तनाव की स्थिति में आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है और ऐसी स्थिति जब बनती है मित्रों तो कई बार हमारी पाचक अग्नि मंद पड़ जाती है। तो हमने बहुत सारे कारण आपको बता दिए। इसके अलावा जो मैंने पहले बताया, जो धातुएं बहा देते हैं तो शरीर में बहुत सारी कमजोरी आ जाती है और उस कमजोरी में आपके शरीर में जो धातुएं बहा देते हैं, इनके हस्तमैथुन वगैरह जो करते हैं, इनके शरीर में कहीं भी कोई भी विकार आ सकता है क्योंकि एक क्रिया मात्र एक चीज को प्रभावित नहीं करती है, आपके संपूर्ण देह को प्रभावित करती है। तो ये आपको समझना होगा। यदि आप ऐसा काम भी कर चुके हैं तो ये भी आपके एक समस्या का कारण हो सकता है। अब हम इसका समाधान आपको शुरुआत करते हैं कि समाधान आप कैसे करेंगे। मित्रों जब आप कोई भी बीमार से परेशान हो, कमजोरी हो, वीकनेस हो या आपको टेंशन वगैरह रहता हो, तो एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आपकी ठीक से सांस नहीं चल पाती है। जो आपकी नाक से सांस चलनी चाहिए वो नहीं चल पाती है। तो मैं सबसे पहले आपको वहीं से समाधान बताना शुरू करती हूँ। आप एक बादाम रोगन ले आइए, तेल आपको पतंजलि में मिल जाएगा, पतंजलि से बादाम रोगन तेल ले आइए। उनको पूछ लीजिए इसको नाक में डाल सकते हैं। हाँ, मैं आपको क्या षटबिंदु तेल नहीं बताऊंगी और कोई दूसरा तेल नहीं बताऊंगी, अणु तेल नहीं बताऊंगी। ये बादाम रोगन है, सिंपल तेल है, हर कोई नाक में डाल सकता है। स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में मैंने इस पर वीडियो दिया है। आपको क्या करना है, 2 बूंद तेल खाली हाथ पे ले लीजिए, इस तरह से 2 बूंद ले लीजिए, उसमें से थोड़ा सा लेके आपको नाक में ऐसे करके लगा लेना है और दूसरी नाक में भी ऐसे ही करके आपको लगा लेना। अच्छे से नाक में अंदर ऑयलिंग कर दीजिए। ये जब तेल आप लगाएंगे ना, ये आपकी सांस लेने की क्रिया को बहुत ही सरल सहज बना देगा, आपको सांस लेना आसान हो जाएगा, जिसके बाद आपको अपने आप पता चलेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। यदि बादाम रोगन नहीं, अभी घर में जो तेल है, नारियल का तेल है, वो भी लगा सकते हैं, पर बाद में तो आपको डालना है, कैसे डालना वो पता चल जाएगा। उसके अलावा कुछ नहीं तो घी तो होगा, घी लगा लीजिए, वो भी चलेगा। तो आप ये जब करेंगे ना, और बाकी तेल आप चाहे तो थोड़ा कान में ऐसे करके लगा सकते हैं, मैंने अभी पोंछ दिया है, कान में भी लगा लीजिए। और ये जब आप करेंगे, आप अभी करके बैठिए और आगे का वीडियो सुनिए, आपको अंतर पता चलेगा कि वीडियो खत्म होते होते आपकी सांस कितनी आसानी से चलने लग गई। क्योंकि मैं आपको लास्ट में पूछूंगी कि अब आपको सांस लेना कैसा लग रहा है। तो मित्रों ये हमने आपको बता दिया कि आप समाधान की शुरुआत कैसे करें। अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट दी है स्वास्थ्य नियम। स्वास्थ्य नियम में हमने बताया कि आप पानी कैसे पिए, कब ये जो पानी पीने की समस्या जो खड़ी कर लेते हैं ना, तो वहां कोई सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो पानी पीने का सही तरीका भी आपको मिल जाएगा और पानी कितनी मात्रा में कैसे किस तरह से पीना चाहिए सब आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो वो आप पालन करेंगे तो आपको समाधान मिलने लगेगा। उसके साथ नाक में तेल घी कैसे डालना, कौन सा आप डाल सकते हैं, वो भी हमने बताया। और भोजन में क्या खाना क्या नहीं खाना। मित्रों आपको जो भोजन में लेना है ना, मैं आपको क्लियर बता दूं, आप हो सके वहां तक मोटा खाना खाइए, यानी कि आप मिला जुला अनाज खाइए। आप रागी खा सकते हैं, रागी है, ज्वार, बाजरी, जौ का आटा, गेहूं मिला के पिसाइए। ये सब चीजें गेहूं में मिला के पिसाएंगे ना, आपकी रोटी मोटी बनेगी। कई बार क्या होता है ना, बारीक आटा पीसते हैं तो उसमें भी आटा गड़बड़ करता है, तो जल्दी पचता नहीं है। तो आप मोटा आटा पिसाएंगे ना, तो मोटा आटे की जो रोटी वो जल्दी हजम हो जाती है, तो वो भोजन जल्दी पच जाता है, तो जल्दी भूख भी लगती है। और कई बार कहा ना, कब्ज जो होती है, जो शुरुआत में बताया था, कब्ज के कारण भी भूख नहीं लग पाती है, एक बहुत बड़ा कारण वो भी बन जाता है। तो यहाँ से आपका ये पेट साफ होने लग जाता है। जब स्वास्थ्य नियम की वीडियो आप देखेंगे आपको पता चलेगा क्या खाना क्या नहीं खाना स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद मित्रों आपको जो आसन वगैरह करने हैं, प्राणायाम वगैरह करने हैं, मैं आपको भी बता दूं। जब आप प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में आपको सारे प्राणायाम करने हैं। हाँ, आपकी पहले पीठ सीधी होनी चाहिए। अगली प्लेलिस्ट संपूर्ण प्राणायाम की होगी। संपूर्ण प्राणायाम में हमने आपको बताया कैसे सीधा बैठना है, कैसे सांस लेनी है। और आप जो प्राणायाम करेंगे ना, प्राणायाम में आप देखिए भस्त्रिका करना है, आपको अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति। यदि आपकी कमर में दर्द ना हो, पेट साफ, पेट हल्का लगे तो आप करिए, अन्यथा मत करिए। निर्देश सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप
बाह्य प्राणायाम अग्निसार भी कर सकते हैं, इससे आपके शरीर में थोड़ी गर्मी बढ़ेगी। पर हाँ, यदि आपकी बॉडी में हीट की प्रॉब्लम, आपके पेट में गर्मी ऑलरेडी है, तो बाह्य प्राणायाम ना करें। और ये अग्निसार क्रिया भी आप नहीं कर सकते, दोनों आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। और कपालभाति भी आपके लिए हानिकारक होगा। तो आप भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत जैसे बताए वो वीडियोस देखते जाएंगे, आप करेंगे, इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपको कोई दवा सूट नहीं करी, ना आयुर्वेदिक, ना होम्योपैथिक, ना एलोपैथिक, तो आप ये करिए प्राणायाम और व्यायाम जो हम बता रहे हैं। ये करने से आपको बहुत जल्दी आपके बॉडी में जो पॉजिटिविटी है, जो आप जो दवाइयां खा के हजम नहीं कर पा रहे हो, सब हो जाएगा। तो आपको सारी चीजें काम कर पाएंगी। और उसके बाद मित्रों, आपको मुद्राएं लगानी है। मुद्रा आप 20 मिनट से लेकर आधा घंटे, 1 घंटे भी लगा सकते हैं। जब आप प्राणायाम करें, कुछ भी करें, तो आप उसमें मुद्रा कैसे लगाएंगे, ये मुद्रा आपको लगानी है। ये देखिए, ये सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, ये है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में आपको मैं दूसरे कैमरे से आपको दिख जाएगा, छोटा वीडियो आपको और मिलेगा साथ में इसी में, तो आप देख लीजिए। अपान मुद्रा ऐसे लगानी है और ये आपने कलाई ऐसे रख ली और इसको रख के आप घंटों बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको लगता है कि ब्लोटिंग ज्यादा है, पेट में फूलापन ज्यादा है, गैस ज्यादा हो रही है, तो आपको क्या करना, वायु मुद्रा लगानी है। वायु मुद्रा कैसे लगाई जाती है, ये देखिए, इस तरह से आप वायु मुद्रा लगा लेंगे। ये वायु मुद्रा आपके लग गई। वायु मुद्रा जब आप लगाएंगे, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है, तुरंत ही आपकी गैस रिलीज कर देती है। और एक काम आप और कर सकते हैं, आप वज्रासन लगा के बैठ सकते हैं। वज्रासन में आप कोई भी मुद्रा कर लीजिए, वो आपको काफी अच्छा काम करती है। ये देखिए, वज्रासन लगा के आप ऐसे बैठ जाइए, आप कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं, ये आपको काफी अच्छा लाभ देगी। और आपको तुरंत ही पेट भारीपन है ना, ये कर लीजिए, तुरंत आपको आराम मिलेगा। और पाचन शक्ति कमजोर है तो आप ये मुद्रा लगाइए, दिन में आधा घंटा, 1 घंटा कर लीजिए। कोई भी काम करते करते आप कर सकते हैं, पर ध्यान रखना कि बाकी उंगलियां सीधी रहेंगी। आपने उंगलियां ऐसे कर ली तो इसका यूज नहीं रहेगा, तो उंगलियां पूरी सीधी होनी चाहिए, तो आपकी मुद्रा ठीक से काम करेगी। उसके अलावा आप जो कर सकते हैं, मैं आपको भी बता दूं, आप मत्स्यासन कर सकते हैं। मत्स्यासन हमारी प्लेलिस्ट है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, आसन प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मत्स्यासन पर वीडियो मिलेगा। बहुत अच्छा आसन है मित्रों, उस आसन के अभ्यास में आप आधा घंटा भी रुक सकते हैं और आपको फिर ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, करेंगे तो। अच्छा, उसके अलावा एक अर्ध मत्स्येंद्रासन होता है, जिसे हम ऐसे करके करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से अर्ध मत्स्येंद्रासन होता है, पीछे चला जाता है। ये मैं आपको दूसरे कैमरे में आपको साथ में दिख जाएगा। और दूसरी तरफ से भी आप इसको ऐसे करें, आप इसमें रुक सकते हैं। ये अभ्यास जो किए जाते हैं ना आसनों के, इसमें आपको रुकना होता है और ये आप रुक सकते हैं। और आसन प्लेलिस्ट में आपको ये भी वीडियो मिल जाएगा, जो भी आसन की वीडियो है हम आपको बता रहे हैं, सब आपको आसन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसके अलावा भुजंग आसन, जो सांप जैसे आसन होता है, उल्टे लेट के आपको करना होता है वो। उसके बाद पश्चिमोत्तानासन, आप ऐसे पैर करके आप पैरों को नाक लगानी है। ये सब आसन की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, तो आप ये करेंगे ना मित्रों, ये आपकी पाचक अग्नि को सुधारने में आपकी बहुत अच्छी और सही सहायता करते हैं। आप इनका पूरा पालन करिए ताकि आपको सहायता मिल सके। अब मित्रों, हम आपको बताते हैं नेचुरोपैथी यदि आप करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, 3 से 5 दिन आप अन्न का त्याग कर दीजिए। अन्न आपको नहीं खाना है, आप फलों के रस, फल, सब्जियों के सलाद या उबली हुई सब्जियों का सूप वगैरह आप बना के पी सकते हैं। इस पे आप आ जाइए और इसमें आप नमक मिर्च मसाले के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। जितना नेचुरल डाइट लेंगे उतना अच्छा है। और ये जब आप डाइट लेंगे ना मित्रों, आप चाहें तो एनीमा भी ले सकते हो, क्योंकि ये भोजन जैसे नॉर्मली जल्दी पच जाता है, पर नहीं पचा है तो आप एनीमा लेके भी पेट साफ करते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। पर हाँ, यदि अन्न खा रहे हैं तो आप अन्न के साथ एनीमा लेते तो कई बार नुकसान कर जाता है और उसमें भारी शरीर हो जाता है, और कई बार आंतों को आदत पड़ गई तो फिर वो बाद में अपने आप साफ नहीं होती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए यदि आप नेचुरोपैथ पे जा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप अन्न छोड़ दीजिए, बाकी आप जो भी सब्जियां हैं, फल हैं, उनको लीजिए, रस लीजिए, सूप लीजिए और उसके साथ एनीमा ले लीजिए। और प्राकृतिक रसोई कैसी होती है, हमारी प्लेलिस्ट, इसके वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में वो भी लिस्ट दे देंगे कि भाई सात्विक भोजन कैसे बनाया जाए, उसमें आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी, तो उसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे हम आपको बताते हैं कि अब आपको होम रेमेडीज में क्या क्या अपनाना है। पर होम रेमेडीज से पहले आपको एक बात और बता दूं, एक्यूप्रेशर के पॉइंट आपको बता दूं ताकि आपको और भी सुविधा हो जाए करने में। अब मैं यहाँ आपको कुछ प्रकृतियों के बारे में बताऊंगी ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं और आप आराम से कर सकें। मित्रों, ये मैंने कुछ साधन रखे मेरे सामने। अब सबसे जरूरी ध्यान यहाँ इसलिए देना क्योंकि आपकी पेट की स्थिति कैसी है उस हिसाब से आपके हाथ पे रंग लगेगा। प्राणायाम में हमने आपको बता दिया, पेट में गर्मी तो कपालभाति, बाह्य प्राणायाम अग्निसार नहीं करेंगे, बाकी सारे प्राणायाम आप कर सकते हैं। पर गर्मी नहीं तो आप सारे प्राणायाम कर सकते हैं, और कफ है तो आप सारे प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि रोग कफ के कारण विशेष भी हो जाता है। अच्छा, अब आपको क्या करना है मित्रों, यदि आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है तो आपको हथेली के बीच में, मैंने पहले
एक बार लगाया था, ये हरा रंग किसी को लगा के दिखाया तो वो लगाया था, ये हरा रंग आपको ऐसे लगा लेना बीचों बीच। और कई बार भूख लगने में ना लगने में कारण और भी होता है, नाभि हट जाती है। यदि आपकी नाभि हटी है, क्योंकि डॉक्टर इसको रोग नहीं मानते हैं, नाभि हटी है ना, तो आप हमारी प्लेलिस्ट उदर, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, उदर में नाभि हटी पर वीडियो देखेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि नाभि हटी है तो भी भूख नहीं लगती है। ये कारण इसको नाभि का पॉइंट यहाँ भी होता है, इसलिए वो याद आ गया एक और। तो आपको क्या करना है, ये जो है ना पॉइंट लगाया है, ये इस जगह आप सेंटर में ऐसे दबाएंगे तो भी पता चलेगा, यहाँ आपको दर्द होगा। ये दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके पेट में कुछ समस्याएं ज्यादा हैं, तो आप ऐसे दबाएंगे, इससे आपको आराम मिलेगा। अब यदि आपको, क्या हमने बताया, पेट में गर्मी है तो आप हरा रंग लगाएंगे जो हमने आपको लगा के दिखा दिया। लेकिन यदि आपको कफ के कारण गर्मी नहीं है पर आपको नॉर्मली भूख नहीं लग रही है तो आप हरे की जगह लाल रंग यूज करेंगे। इसी गोले को आप लाल बनाएंगे। ये हरा नहीं लगा के आपका गोला लाल होगा। यदि आपके शरीर में गर्मी नहीं है बट हाँ कफ की प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आप नॉर्मल है पर भूख नहीं लग रही है, गर्मी नहीं है, तो आप लाल रंग लगाएंगे। लेकिन यदि आपको कफ की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, आपके शरीर में ठंडक जैसी स्थिति बनती है, तो आप यही गोला ऑरेंज कलर का करेंगे। ये ऑरेंज कलर है, आप ये गोला ऑरेंज कलर का करेंगे। ये आप ध्यान से सुनिएगा, 200 बार 3री बार सुन लीजिएगा यदि आपको क्लियर ना हो तो, क्योंकि रंग का प्रभाव बहुत अलग पड़ता है। यदि आपने शरीर में कफ है और आपने हरा रंग लगा लिया तो आपको नुकसान कर जाएगा, वहीं शरीर में गर्मी और आपने ऑरेंज कलर लगा लिया तो आपको नुकसान कर जाएगा। तो इसलिए रंग लगाने में बहुत सावधानी बरतनी है ताकि कोई गड़बड़ आप ना करें। अब यदि रंग नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, आप खाली पॉइंट दबा लो, ऐसे पेट के बीच के पॉइंट ऐसे दबा लीजिए। ये दोनों हाथ के आप दबा सकते हैं, आप ऐसे ऐसे करके भी दबा सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ आप कैसे कैसे कर सकते हैं। आप इस तरीके से करिए और इस तरीके से अंगूठी से भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी पॉइंट दे सकते हैं। इस अंगूठी में मेरी अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो मैं इस अंगूठी से दबा लेती हूँ, इस हाथ में दबा लेती हूँ, पर आप कैसे दबा सकते हैं मैंने आपको दिखा दिया। आपको इस तरह आप पॉइंट दबाएंगे तो इससे आपको काफ़ी अच्छा, काफ़ी जल्दी आराम मिल जाएगा और आपको भूख यानी कि पाचक अग्नि आपकी सही होने लग जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। हमने मुद्राएं बताई, 2 मुद्राएं बताई आपको, ये कर सकते हैं। हाँ, यदि आपको हाथ में भारीपन लगे तो आप तीसरी मुद्रा ये भी कर सकते हैं, इसको अपन वायु मुद्रा कहते हैं। और ये मैंने साथ में इसलिए बता दिया ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ होम रेमेडीज में आप क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि होम रेमेडीज के बिना तो आपका काम नहीं चलता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं होम रेमेडीज में आप क्या क्या कर सकते हैं। कुछ उपाय हैं जो आप करेंगे, पर हाँ स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ करेंगे तो जल्दी काम होगा। अच्छा, सबसे पहला जो होम रेमेडीज हम आपको बताते हैं, अदरक, नींबू का रस और सेंधा नमक। अदरक और नींबू का रस आप समान मात्रा में 5-5 ml जितना ले लीजिए। इसको पानी ग्लास में मिलाइए और इसमें आपको क्या डालना है, थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है, 2 चुटकी सेंधा नमक डालिए और इसको पानी को घोल लीजिए। और ये भोजन से आधा पौना घंटा पहले आपको पीना है। जी हाँ, भोजन के तुरंत पहले पानी नहीं पीना, हमने वीडियो में स्पष्ट बताया। तो आप भोजन से आधा पौना घंटा जो पहले पानी पीना, छाछ पीना, हम अभी आपको जो प्रयोग बता रहे हैं सारे भोजन से पहले आपको करना है। आधा से पौना घंटा पहले, मिनिमम आधा घंटा और नहीं तो पौना घंटा पहले लेंगे तो और अच्छा है। तो आधा पौना घंटा का गैप रखिए, उसके बाद आपको भोजन करना है। तो ये प्रयोग हमने बता दिया। उसके बाद मित्रों दूसरा प्रयोग हम आपको बताते हैं कि हरड़ और सौंठ संभाग मिला लीजिए, यानी कि बना के चूर्ण रख लीजिए, 100 ग्राम दोनों मिला के रख लीजिए। और इसको आपको क्या करना है, पानी के साथ भोजन से आधा पौना घंटा पहले, वैसे ही करीब 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक आपकी शरीर की आवश्यकता के अनुसार आप लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना लेना है। पर मित्रों इसमें जो औषधि हम बता रहे हैं ना, जैसे अदरक भी गर्म है और सौंठ भी गर्म है, तो यदि आपके शरीर में गर्मी बढ़ी है तो ये आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गर्मी भी बढ़ा देगा तो समस्या हो जाएगी। तो प्राणायाम ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। प्राणायाम करिए, आपको समाधान वहां से मिल जाएगा। क्योंकि कई बार दवाइयां खाते खाते शरीर में इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि भूख भी नहीं लगती है, गर्मी भी बढ़ जाती है और आग्नि भी मंद हो जाती है। तो सब विपरीत प्रभाव दिखते हैं ना, तो अब ये समस्याएं खड़ी हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तब नियम पालन, प्राणायाम और व्यायाम ही माध्यम बचता है। अब उसके बाद मित्रों एक प्रयोग हम आपको बता देते हैं, सौंठ, जीरा, अजवाइन और काली मिर्च। अब इसमें खाली एक ही चीज ठंडी है पर बाकी सारी चीजें गर्म है। तो इनको आपको क्या करना है, इनको सबको बारीक पीस के चूर्ण बना लेना और इसमें 2 चीजें और डालनी है, हींग और छोटी पिपली 1-1 ग्राम। ये आपको ऐसे करना है कि जैसे हमने बताया सौंठ, जीरा, अजवाइन और काली मिर्च ये 2-2 ग्राम ले लीजिए और हींग और काली ये पिपली, छोटी पिपली ये 1-1 ग्राम लेनी है और इसको आप छाछ में मिला के आप इसको पी सकते हैं। आप चाहें तो इसमें छाछ को, ये जो चीजें आपने बनाई है ना, इसको छाछ में मिला के रख दीजिए। ये करीब आधा घंटा रखा रहने दीजिए। उसके बाद आप इसको पियेंगे तो ये आपके पेट को ठंडक देने का काम करेगी। ये आपको गर्म नहीं पड़ेगा, जैसे कि सारी चीज इसमें गर्म है पर फिर भी ये थोड़ा ठंडक कर जाती है। आप लेके देखिए, यदि सूट करे तो लीजिए वरना अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आपको जो चीज सूट करेगी 1-2 बार लेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपको सूट
सूट कर रहा है कि नहीं। हाँ, छाछ वाले जितने भी प्रयोग हैं ये आप मात्र दोपहर में कर सकते हैं और शाम को 4-5 बजे कर सकते हैं, और रात का भोजन आपको जल्दी कर लेना तो आप इसको कर सकते हैं। रात को आप छाछ नहीं लेंगे, रात का छाछ नुकसान करता है। और छाछ जो आपको लेनी है ताजी लेनी है, बासी नहीं लेनी है, बाजार की नहीं लेनी, घर में दही जमाइए, छाछ बनाइए। स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में वीडियो वो भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, आगे आपको बता दूं, काली मिर्च, काला नमक, चित्रक, ये 3 पदार्थ ले लेने हैं। ये आपको चित्रक जो है आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। काली मिर्च, काला नमक और चित्रक ये आपको संभाग ले लेने हैं। इसको छाछ में मिला के ये भी आप भोजन से पहले पिएंगे, ये भी आपकी भूख को बढ़ाएगा। कोई भी एक प्रयोग करिए, आपको काम हो जाएगा। सौंठ, काली मिर्च, पीपल, सेंधा नमक। सौंठ, काली मिर्च, पीपल और सेंधा नमक, ये 4 चीजें 10-10 ग्राम आपको लेनी है और इसमें आपको मिलानी है 400 ग्राम बीज वाले मुनक्के, क्योंकि काली जो द्राक्ष बोलते हैं, काली द्राक्ष बिना बीज की भी आती है, वो आपको नहीं लेनी है, बीज वाला मुनक्का ही आपको लेना है। और बीज वाला ही मुनक्का होता है, बाकी वो काली द्राक्ष होती है उसका काम नहीं है यहाँ पे। तो बीज आप निकाल दीजिए। उसके बाद इसमें काली मिर्च, ये काला नमक, गड़बड़ हो रही है, हाँ, सौंठ, काली मिर्च, पीपर और सेंधा नमक जो हमने बताया था अभी, ये सारी चीजें आपको 10-10 ग्राम ले लेनी है। इसको आप मिलाइए और उसके बाद एक चटनी जैसा बना लीजिए। 5 से 15 ग्राम चटनी इसकी आप रोज सेवन करेंगे। ये आपकी चटनी जो है ये आपकी भूख को खोलेगी। इसका प्रयोग आपको लंबे समय करना है। उसके अलावा मित्रों, जामुन की सीजन में भरपूर जामुन खाइए। वैसे तो मौसमी फल हर मौसम में खाने ही चाहिए, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन यदि आप मौसमी फल नहीं खा रहे तो जामुन का सिरका जो है ना वो भी आप ले सकते हैं। जामुन का सिरका आप तैयार कर सकते हैं, तो बाजार में भी मिल जाता है, आप वो भी ले आइए। आपको 2 चम्मच सिरका यानी कि 10 ml जितना सिरका पानी में घोल के आपको ले लेना है। ये सिरका आपकी भूख को खोलेगा, आपको काफी अच्छा समाधान देगा। उसके अलावा मित्रों एक प्रयोग बहुत अच्छा है, नींबू का है। ये 12 महीने भी आप कर सकते हैं। नींबू आपको क्या करना है, 2 भाग नींबू के करिए, उसमें एक में काली मिर्च और एक में काला नमक या सेंधा नमक जो आपको मिल जाए, आपके घर में उपलब्ध हो, वो डाल लीजिए और इसको आपको अच्छे से नींबू को गोद देना है। उसके बाद आपको इसको चाटना है, 1 by 1 दोनों को चाटना है, या नींबू थोड़ा निचोड़िए। चाटेंगे तो और अच्छा है, रस निकाल के भी आप कटोरी में लेके चाट सकते हैं, पर खुद तेज जैसा चाटना लगता है तो उसमें मजा नहीं आता, तो आप ऐसे रस को थोड़ा थोड़ा निचोड़ के वो भी चाट सकते हैं। ये आपकी भूख को बढ़ाएगा। इसका मित्रों एक प्रयोग और है, ये आप भोजन से तुरंत पहले करेंगे। इसमें लेना है आपको अदरक लेना है और थोड़ा सा सेंधा नमक, 1 चुटकी और 4-6 बूंद ये नींबू की, ये आप डाल लीजिए। ये आपका जो पहला कौर आप भोजन का लेंगे ना, उसमें पहले कौर में इसको जाने दीजिए। ये आपकी नशा मुक्ति में भी सहायता करेगा और साथ ही आपको पेट की भूख भी खोलेगा, यानी कि आपकी पाचक अग्नि को भी सही करेगा। ये बहुत अच्छा प्रयोग है मित्रों। तो ये हमने आपको कुछ प्रयोग बताए। इसके अलावा मित्रों यदि आपका पेट साफ नहीं होता है तो पेट साफ करने वाले अभ्यास हमने बैठ के बहुत सारे अभ्यास बताए हैं। हमारी प्लेलिस्ट हलन चलन व्यायाम में आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे अभ्यास हमने पेट साफ करने के लिए बताए हैं, करिए ताकि आपका पेट साफ हो सके और आपको अच्छे से भूख भी लग सके। नेचुरोपैथी में चिकित्सा और होती है जिसे हम कटी स्नान के नाम से जानते हैं। मित्रों आप कटी स्नान भी कर सकते हैं। कटी स्नान करने में आपको क्या करना है, एक बड़ा सा टब ले लेना है, बड़ा सा टब है ये, और इसमें आप आधा टब पानी भर लीजिए। आधा टब पानी भरने के बाद आपको उस टब में बैठ जाना है। बैठना कैसे है, आराम से आप ऐसे बैठ सकते हैं पानी भर के, और उसके बाद आप बैठ के पॉइंट भी दबा सकते हैं। पर टब में बैठने के समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि आपके शरीर में ठंडक आपको ज्यादा लग रही है, कफ की समस्या ज्यादा है और आपको लग रहा है कि आप अनईजी हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी मत बैठिए, आपको ये प्रयोग करना नहीं है। यदि आपके पेट में गर्मी बढ़ी हुई है, आपको लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप 10 मिनट से लेकर आधा घंटा भी कटी स्नान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये आपको बहुत अच्छी सहायता देगा आपके पेट को सही करने के लिए, आपकी अग्नि को आपकी अग्नि जो मंद है उसको ठीक करने के लिए, और साथ ही आप चाहें तो इसको रोज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मित्रों ये हमने आपको बहुत सारे प्रयोग बताए, आप इनको करिए। हाँ, पर यदि आप जो हमने होम रेमेडीज बताई हैं इनको नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको कौन सी चीज़ गर्म पड़ेगी, कौन सी चीज़ सूट करेगी, क्योंकि जब पाचक अग्नि मंद है तो इसकी सारी दवाइयाँ गर्म ही होंगी, लेकिन आपकी पहले की दवाइयाँ अपनी शरीर में इतना प्रभाव डाल रही हैं कि आप गर्मी आपकी तुरंत बढ़ जाती है। तो आप इन सबको अवॉइड करिए, आप स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम व्यायाम करिए, वो आपको 100% पूरा समाधान देगा और आपको निकलने में थोड़ा समय लगेगा पर आप ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करिए। और हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति प्लेलिस्ट दी है जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस दी हैं, अलग अलग रोगों पर दी है, आपके रोग अनुसार उसको चुन लीजिए। ये भी प्लेलिस्ट दवा मुक्ति का हिस्सा बनेगा। उसके बाद स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम, आसन, मुद्रा सब वीडियो मिलेंगे। उसके बाद हमारा अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिलेगा और हमारा नंबर भी मिलेगा। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, आप हमसे वो भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपकी समस्या पर वीडियो है। प्रश्न करने से पहले निर्देशों को ध्यान से सुनिए, पालन करिए, समाधान मिलेगा। और धन्यवाद।
वंदे मातरम।